हे एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, एक बॉन्ड्स का जिक्र अक्सर न्यूज़ में आ रहा है आजकल, जिनको कंसोल बॉन्ड्स से नाम से जाना जाता है। तो सवाल यही आता है कि व्हाट आर कंसोल बॉन्ड्स, ये कंसोल बॉन्ड्स हैं क्या? दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज कोविड-19 या कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान पूरी दुनिया में और ख़ासकर हमारे देश में नेशनल लॉकडाउन लगा हुआ है। इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। अब अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो आज की डेट में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें फिस्कल स्टिमुलस की ज़रूरत है। मैंने आपको फिस्कल स्टिमुलस समझाया था। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है जब यहाँ पर सरकार ज़्यादा पैसे मार्केट में डालने के बाद मार्केट में डिमांड रेज करने की कोशिश करती है, उसको हम लोग फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। सरकार आपके टैक्सेस कम कर सकती है, आपके लिए सब्सिडी बढ़ा सकती है, आपको पैसे डायरेक्टली दे सकती है, डायरेक्टली ग्रांट दे सकती है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर दिए गए। तो स्टिमुलस का मतलब होता है जब हम लोग यहाँ पर मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। अगर ये स्टिमुलस आरबीआई के थ्रू आ रहा है तो उसको हम लोग मॉनेटरी स्टिमुलस के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि कंसोल बॉन्ड्स एक बड़ा सॉल्यूशन हो सकता था भारत सरकार के लिए, जिससे स्टिमुलस को फंड किया जा सकता था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम केयर की जगह यहाँ पर अगर कंसोल बॉन्ड्स इशू करते तो ज़्यादा पैसा आता। तो ये बैकग्राउंड क्या है दोस्तों? बजट 2020 का अगर आप लोग देखोगे इस पेंडेमिक के दौरान, तो इंडिया के अंदर जो डेफिसिट प्रोजेक्टेड था वो 7.96 लाख करोड़ रुपीस था। जो फिस्कल डेफिसिट था अब वो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उस समय ये नहीं पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा और इतनी सारी सिचुएशन आ जाएगी। दोस्तों, भारत सरकार हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, दोनों ही इन सब चीज़ों की कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अब करीबन करीबन 5 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, जिससे इकोनॉमी फिर से यहाँ पर अपनी बैलेंसिंग सिचुएशन में आ जाए। तो भाई, ये कंसोल बॉन्ड्स क्या है? देखो, बॉन्ड्स जैसे कि हम जानते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स एक तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि अगर मान लो मैं बॉन्ड इशू किया है, आई हैव इशूड अ बॉन्ड, और उस बॉन्ड को आपने परचेज किया है, तो मेरे ऊपर एक डेट आ गया है, क्योंकि आपने जो मेरे से बॉन्ड परचेज किया है वो पैसे देकर किया है, इसलिए एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर जब उस बॉन्ड की मैच्योरिटी हो जाएगी, आप उस बॉन्ड के कागजात मेरे पास लेकर आओगे और मुझे आपके पैसे लौटाने पड़ेंगे, और उस बीच के दौरान मैं आपको ऑलरेडी यहां पर जो बीच का प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट है, वो मैं आप लोगों को पे कर ही रहा हूं। कंसोल बॉन्ड्स एक तरीके के परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। परपेचुअल मतलब यहां पर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, पर खास बात यह है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं है। देयर इज नो मैच्योरिटी डेट। इसी वजह से इनको डेट इंस्ट्रूमेंट की जगह इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ज्यादा कहा जाता है। जैसे मान लो आप लोगों ने शेयर खरीद लिए, तो वैसा इसे ज्यादा माना जाता है कि शेयर का आपको प्रॉफिट मिलता रहा। यहां पर आपको याद रखना है कि कंसोल बॉन्ड सारा टाइप ऑफ बॉन्ड जहां पर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जरूर है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पर यहां पर मैच्योरिटी नहीं है, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है। मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो मेजर बेनिफिट होते हैं इस बॉन्ड के वो यही होते हैं कि एक स्टेडी इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर जो रिडीम्शन होता है कि कब आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिलेगा, वो ईश्वर के ऊपर होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैंने इशू किया है तो मेरे ऊपर है कि मैं आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। कंसोल बॉन्ड्स की हिस्ट्री बहुत स्पेशल है, बिकॉज इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। जो बॉन्ड्स हैं इनको 1917 में इशू किया गया था, एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉट टू रेज मोर मनी, जिससे वर्ल्ड वॉर 1 को यहाँ पर फिनेंस किया जा सके। अब अगर इस तरीके के बॉन्ड आते हैं तो लोगों का भी मन करता है कि भाई अपनी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो लोग पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं। ओके, अब अगर लोगों को डोनेशन के लिए बोला जाए तो लोग डोनेट पैसा कम करते हैं। 2014 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी एक सेंचुरी बाद 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग कंसोल बॉन्ड डेट को पे किया, क्योंकि अभी तक कोई भी डेट को पे आउट नहीं किया गया था। अब यहाँ पर ये बड़ा सवाल आता है कि क्या कंसोल बॉन्ड्स हमारे देश में इशू हो सकते हैं? पीएम केयर की जगह यहाँ पर ऐसी चीज़ आ जाए? दोस्तों, ये एक बेटर सॉल्यूशन होता। ओके, इट वुड हैव बीन अ बेटर सॉल्यूशन, क्योंकि सिटीजन्स यहाँ पर इस तरीके के बॉन्ड स्ट्रक्चर में ज़्यादा हैप्पी एंडेडली पार्टिसिपेट करते। अब पीएम केयर के अंदर क्या है कि पैसा यहाँ पर आ रहा है, लोग अपनी मन से पैसा दे रहे हैं, उतना पैसा यहाँ पर एसेंशियल मेडिसिन और बाकी सारी चीज़ों में जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशन जो हमारे पास है, क्योंकि रियल एस्टेट डूब रहा है, सेफ हेवेंस की कमी है, क्योंकि गोल्ड लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर एक अगर अट्रैक्टिव कूपन रेट आ जाता इन बॉन्ड का, या कुछ टैक्स रिबेट्स आ जाते कि अगर इन बॉन्ड के अंदर पैसे डालोगे तो टैक्स रिबेट आएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा भी आ जाता
ओके, और हम लोग ग्रोथ भी कर जाते और ज़्यादा पैसा आता है। लगभग लगभग हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे की एक्सपेक्टेशन कर सकते थे मिनिमम। पर यहाँ पर यही है कि लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिट ये रहता है कि सरकार को जब मैच्योरिटी नहीं बनानी पड़ती तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर नहीं रहता कि इस मैच्योर डेट पे वापस करना है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका कंसोल बॉन्ड्स को लेकर। दोस्तों स्टडी एज पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पहले से इंट्रोड्यूस हो गई है, चैनल हम लोगों ने रिफॉर्म कर दिया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।